ऐसा भारत है, भारतीय संस्कृति है जहां पर पूजा के लिए स्नान किया जाता है। स्नान की परंपरा है। मैया ने आज स्नान किया और वर्णन है कर पूजा नैवेद्य चढ़ा। कर पूजा, पहले माता जी ने पूजा करी, उसके बाद भोग लगाया। 16 उपचारों में भोग प्रमुख माना जाता है। खाली पानी में डुबा करके रख दो, उससे अकेले से क्या होगा। ठाकुर जी के लिए रोज भोग बनाइए, प्रसाद। 24 घंटे में तो एक बार चूल्हा जलाकर भगवान के लिए भोग बना। आप उन्हें सूखा रख देते हैं वो अलग है, लेकिन चूल्हा जलाकर, आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, चूल्हा जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अग्नि और जल में पितरों को स्थान दिया गया। किसी को आप जल पिलाते हैं तो पानी सीधे पितरलोक में पहुंचता है। चूल्हा जलाने में आप आलस्य ना करें, प्रमाद ना करें। और भोजन बनता ही इसलिए क्योंकि पहले भगवान का भोग लगता है। कई पुराणों में लिखा है, जिस घर में से ईश्वर को भोग नहीं निकलता उस घर का अन्न मल के बराबर, पानी मूत्र की तरह हो जाता है। ऐसे घर का अन्न खाने का धर्म नहीं है। हम लोग होटलों पर क्यों नहीं खाते, वहां कौन सा भोग लग रहा है। और भोजन वही करने के लायक है जिसका भोग भगवान को लग गया। आरपी गोयल जी कहाँ बैठे हैं आप, दिखे नहीं। कहाँ है, वहां भी नहीं दिखे। आज जिन्हें पूजा का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लंबे समय से आश्रम के साथ जुड़े हैं माता सरोज गोयल, आरपी गोयल कार्यालय में पूरा सहयोग दे रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, सबके घर में रसोई बने, पहली थाली भगवान के सन्मुख, उसके बाद गैया के लिए ग्रास, उसके बाद आपके घर में कोई वृद्ध हैं उनके लिए, फिर घर में कोई मेहमान आया है उसके लिए, फिर छोटे बच्चों के लिए, और फिर सबके बाद में हमारी माताओं के लिए। जो देवियाँ सबके बाद में खाती हैं उस घर की बरकत कभी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। जिन घरों में स्त्रियाँ सबसे पहले खाती हैं उस घर में बरकत मिट जाती है, उस घर में बरकत नहीं रहती। आप ईश्वर से भी बढ़ कर के, और जो बड़े होते हैं, महान होते हैं, वो सबके बाद में ही खाते हैं। ऐसा नहीं बढ़िया निपनिया खीर बनी है तो एक कटोरा चटका ही ले, जो होगी सो देखी जाएगी बाद में। आजकल तो माता अपनी बेटियों को समझा करके भेजते हैं, कहते हैं बेटा खाते पीते रहे ना, दुबले पतले नहीं तो हो जाओगे। सुबह भोर में आराम से जगना, कहीं निमोनिया बिमोनिया ना हो जाए, ठंड ना बैठ जाए। पति कोई अकेले को मानना, डोकरी परेशान करे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं घुमाऊंगी उसको आगे ना। बेटियों को आज ऐसी सीख दी जाती है। आप मुस्कुराकर मेरी बात न छोड़ देना, ये सच है बिल्कुल। आप बेटियों का घर बसा नहीं रहे हैं, आप उजाड़ रहे हैं। उसे तो ये कहिए बेटा तेरी एक माँ छूट रही है, दूसरी माँ तुझे मिल रही है। तेरा एक परिवार छूट रहा है, दूसरा परिवार तुझे मिल रहा है। हमारी तो चिंता न करना, तो आराम से रहना, ये बोलना चाहिए।